स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे भारत में उत्पादन होने वाले या भारत में बोए जाने वाले मुख्य फसलों और अनाजों के बारे में। देखिए, भारत की मुख्य फसल जिसमें चावल को सबसे आगे रखा गया है। चावल एक खरीफ फसल है जो भारत के तमिलनाडु से लेकर के पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में उगाई जाती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत जो है इसका अत्यधिक भाग जो है वो चावल की खेती करता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि भारत के 1/4 भाग में चावल की खेती होती है। चावल एक ऐसा खाद्य फसल है जो भारत के अर्थव्यवस्था को भी अपने कंट्रोल में रखता है। जितने भी राज्य हैं जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और कई ऐसे राज्य हैं जो चावल की मुख्य रूप से खेती करते हैं। यदि विश्व रूप से देखा जाए तो भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जो चावल की खेती करता है और पहले स्थान पे चीन है। देखिए, चावल के कई सारे किस्म भारत में उगाए जाते हैं और उन किस्मों में से पद्मा, जया, जमुना, फिर उसके बाद बाला, फिर पूसा सुगंधा और माही सुगंधा जैसे कई मुख्य प्रजाति के कई मुख्य वर्ग के चावल जो हैं भारत में उगाए जाते हैं। यदि देखा जाए तो भारत के जो चावल उत्पादन क्षेत्र है ये अत्यधिक एक बोल सकते हैं चिकनी मृदा पर उगाई जाती है। जब चावल को उगाया जाता है तो इससे इस समय भारी मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल एक ऐसा फसल है जिसे बुआई के समय 21 दिनों तक अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके बाद इसके समय काल में अर्थात जून से लेकर के नवंबर तक के समय में, आप अक्टूबर भी ले सकते हैं इसमें, तो इस समय के बीच में चावल की देखरेख अच्छी तरह से होनी चाहिए और 4 महीने के दरमियान में यहाँ पर भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए चावल जो है इसे बोने के लिए मानसून जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के उन राज्यों पर जहां मानसून जो है 3 से 4 महीने तक रहता है, उन राज्यों पर चावल की खेती बहुत भारी मात्रा में होती है। देखिए, चावल जो है यह एक तरह का ऐसा खाद्य फसल है जो भारत के हर घर में आपको मिल जाएगा। इसीलिए चावल की मांग जो है वो पूरी करने के लिए कई राज्य अग्रिम रूप से कार्य करते हैं। चावल को बोया जाता है तो उस समय जो सामान्यतः तापमान होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। साथ ही साथ अधिक धूप के साथ साथ ज़्यादा जल की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए किसान जो है अत्यधिक मात्रा पर मानसून पर निर्भर करते हैं। चावल एक ऐसा खाद्य फसल है जो हम बोल सकते हैं कि ये भारी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। भारत में 3 प्रकार के वर्ग हैं जो चावल के लिए प्रख्यात हैं, जिसमें शरदकालीन में बोए जाने वाले चावल को ओस, शीतकालीन में बोए जाने वाले चावल को अमन और ग्रीष्मकाल में बोए जाने वाले चावल को बोरो वर्ग में रखा गया है। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में ज़्यादातर मात्रा में बोरो प्रजाति के चावलों को बोया जाता है और चावल की खेती जो है पश्चिम बंगाल के लिए सबसे बड़ा अन्नदाता होता है। इसलिए भारत में पश्चिम बंगाल जो है सबसे बड़ा अग्रणी राज्य है जो चावल का उत्पादन करता है। देखिए, चावल की सबसे बौनी प्रजाति का नाम जया है और जया को कर्नाटक के अनुसंधान केंद्र, या आप बोल सकते हैं कि भारत के चावल अनुसंधान केंद्र जो कर्नाटक में है वहाँ पर तैयार किया गया है और इसके द्वारा कई प्रकार के पौष्टिक तत्व तैयार किए जाते हैं। चावल का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है, साथ ही साथ कई क्षेत्रों में इसके द्वारा नशीले पदार्थ भी बनाए जाते हैं। देखिए, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में चावल की खेती सबसे अधिक मात्रा में होती है। इसीलिए कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत का चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को कहा जाता है। यह अत्यधिक मात्रा में जीके में होने वाले क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से चावल जो है भारत की मुख्य फसल है। चावल में लगने वाले कुछ मुख्य रोग हैं खैरा और अंगमारी। ये रोग क्या करते हैं कि ये चावल के पौधों को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए जब भी चावल को उगाया जाता है या जब भी इसके जो बीज को बोया जाता है, उसके बीज को बोने के बाद 21 दिन बाद या बोल सकते हैं कि 1 महीने के बाद जो उसके छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हें खेतों में रोपा जाता है और इस रोपण के दौरान अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ इसमें पोटास, यूरिया और कई प्रकार के प्राकृतिक उर्वरक की भी आवश्यकता होती है। इसलिए एक निश्चित समय के लिए इसमें भारी मात्रा में इसकी देखभाल होनी आवश्यक होती है। चावल की खेती में खरपतवार को भी होने से रोका जाता है और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यदि 21 दिनों तक अगर इसके जो छोटे छोटे पौधे हैं उन्हें बोने के बाद 21 दिनों तक यदि खेतों में पानी का मात्रा अधिक हो तो खरपतवार भी कम होते हैं।
इसीलिए चावल में अत्यधिक मात्रा में जल का होना भी बहुत आवश्यक माना जाता है, अन्यथा इसकी फसल बहुत जल्दी मर जाते हैं। हम लोग जानते हैं भारत के दूसरे मुख्य फसल के बारे में, जिसका नाम गेहूं है। देखिए गेहूं, या आप जब इसे पीसा जाता है तो ये आटे का रूप ले लेता है। गेहूं एक ऐसा फसल है जो भारत के दूसरा मुख्य आहार माना जाता है। इसे दोमट मृदा में बोया जाता है और भारत जो है इसका दूसरा सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करने वाला देश है। गेहूं एक ऐसा फसल है जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में उगाया जाता है। भारत जो है गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान तो रखता ही है, साथ ही साथ भारत के द्वारा कई नए नए प्रकार के या नए नए किस्म के गेहूं को तैयार किया गया है। गेहूं एक ठंडी जलवायु में उगाया जाने वाला बोल सकते हैं फसल होता है, इसलिए इसके उगाने के समय जो वार्षिक वर्षा का जो भाग है वो 50 से 75 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है। साथ ही साथ इसके उगते समय या जब इसे उगाया जाता है उस समय इस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में इसे उगाया जाता है उस क्षेत्र का जो तापमान होता है वो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का होना चाहिए। गेहूं एक ऐसा बोल सकते हैं कि अनाज होता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में उसको देखभाल की आवश्यकता होती है। पंजाब जैसे क्षेत्रों में गेहूं का भंडारण बहुत अधिक मात्रा में होता है। भारत में गेहूं के मुख्य रूप से 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कल्याण, सोनालिका, मोना और अर्जुन किस्म के गेहूं बोए जाते हैं। भारत के अलावा विश्व के कई देशों में गेहूं को बोया जाता है। उसी के साथ साथ गेहूं की एक नई प्रजाति या बोल सकते हैं कि एक नई किस्म की खोज हुई, जिसे पूसा बेकर कहा जाता है। आज हम लोग जिस तरह से बिस्किट्स खाते हैं या कई प्रकार के ब्रेड खाते हैं, तो उन ब्रेड और बिस्किट्स में जिस आटे का उपयोग किया जाता है वो पूसा बेकर किस्म के गेहूं से बनाया जाता है। यह पूसा बेकर जो है इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया है और यह गेहूं जो है काफ़ी पौष्टिक माना जाता है। देखिए भारत के मुख्य रूप से 3 राज्य जो हैं वो गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र आता है। विश्व में सबसे अधिक मात्रा में चीन, उसके बाद भारत और उसके बाद रूस जो है सबसे अधिक मात्रा में गेहूं की खेती करते हैं। इस तरह से गेहूं जो है यह भारत की सबसे बोल सकते हैं दूसरा सर्वाधिक उपजाने वाला फसल है। अगला जो फसल है ये है मक्का, अर्थात हम इसे मकई भी कह सकते हैं। देखिए मक्का भारत में पुर्तगालियों द्वारा 18वीं सदी में लाया गया और उस समय मक्का जो है ये काफ़ी प्रचलित हुआ। भारत में इसके कई किस्म पाए जाते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 है। इसमें गंगा 1 और गंगा 2 से लेकर गंगा 5 तक भी भारत के क्षेत्र में उगाया जाता है। मक्का का सबसे अधिक उत्पादक अग्रणी राज्य जो है वो कर्नाटक माना जाता है। मक्का अमेरिका का मुख्य फसल है, साथ ही साथ यह भारत में भी बहुत भारी मात्रा में उगाया जाता है। भारत मक्का को उगाने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसमें पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन आता है। मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं क्योंकि यह हर मौसम में उगाया जाने वाला फसल है। आप भारत में कई क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर मकई को आपको जून, जुलाई या किसी भी महीने में उगाते हुए देखा जा सकता है और इसकी पर्याप्त मात्रा में भंडारण किया जाता है। इसीलिए मकई को एक मोटा अनाज या बोल सकते हैं कि अनाजों की रानी भी कहा जाता है। देखिए मकई का जो वैज्ञानिक नाम है उसे हम जिया मेज कहते हैं। भारत के मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में उगाया जाता है और साथ ही साथ झारखंड में भी इसका भारी मात्रा में उत्पादन होता है। मक्का एक ऐसा फसल है जिसे खाद्य के रूप में उपयोग तो किया जाता है, साथ ही साथ इसका उपयोग चारा के लिए भी होता है, जिसे पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बावजूद मक्का को हम शराब, ग्लूकोज और बायोडीजल में भी प्रयोग करते हैं। हमारे वैज्ञानिक जो है मक्का के कई प्रजाति को विकसित कर रहे हैं, जिसका अत्यधिक उपयोग शराब के निर्माण में भी होता है। देखिए भारत की जो अगली मुख्य फसल है वो है दालें। देखिए भारत में मुख्य रूप से अरहर, मसूर, उड़द और कई प्रकार के दालों का बोल सकते हैं किस्म पाया जाता है। भारत में मटर भी और चना भी दाल के एक अंग हैं और कह सकते हैं कि इन सभी किस्मों को भारत में बोया जाता है। विश्व में सबसे अधिक मात्रा में दाल की खेती जो है वो भारत में होती है। दाल जो है एक ऐसा आहार है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। ये दालों की किस्म में अरहर जो है एक ऐसा दाल है जिसे अफ्रीका में तैयार किया गया। यह वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया सबसे पौष्टिक दाल माना जाता है। देखिए दाल भारत के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में उगाया जाने वाला फसल है।
साथ ही साथ ये भारत के उत्तरी क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। दाल का मुख्य गुण होता है कि यह मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरांक को बनाए रखता है, साथ ही साथ यह मृदा में उसकी उर्वरता क्षमता को भी बढ़ाए रखती है। इसलिए दाल की उपज जो है भारत के कई क्षेत्रों में होता है। देखिए, भारत की जो अगली बोल सकते हैं कि एक ऐसी अनाज तो हम इसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी संपदा जिसकी खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है वो है रेशम। रेशम भारत का सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है कपड़ा निर्माण के लिए। भारत में 4 प्रकार के रेशमों को तैयार किया जाता है और जिसमें सबसे अच्छा रेशम जो है वह शहतूत से तैयार होने वाली रेशम है। देखिए, शहतूत के पत्तों को कुछ ऐसे कीड़े खाते हैं जो अपने मुंह से लार निकालते हैं और उन लारों से कोकून का निर्माण होता है। यही कोकून जो है ये रेशम के बोल सकते हैं कि भागों का निर्माण करते हैं। इसी से रेशमी कपड़े तैयार होते हैं जो भारत में कपड़ों के निर्माण के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक रेशम का निर्माण करने वाला देश है। इससे पहले चीन है जो बहुत अधिक मात्रा में रेशम की खेती करता है। देखिए, भारत में मुख्य रूप से 4 जगहों पर अलग अलग किस्म के रेशम पाए जाते हैं, जिसमें पहला जो है शहतूत के द्वारा रेशम तैयार किया जाता है और ये कर्नाटक राज्य में उगाया जाता है। दूसरा जो है यह है टसर रेशम, यह झारखंड में तैयार किया जाता है जिसे वैज्ञानिक रूप से तैयार करते हैं। तीसरा जो रेशम का वर्ग है यह है ईरी रेशम, इसे असम में तैयार किया जाता है। और इसके बाद चौथा जो किस्म है वो है मूंगा रेशम, जिसे भी असम में ही तैयार किया जाता है। इस तरह से भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रेशम का निर्माण होता है और रेशम का अत्यधिक उपयोग जो है वो सूरत के बड़े बड़े फैक्ट्रियों में कपड़े तैयार करने के लिए किया जाता है। इन चारों राज्यों के अलावा, जिसमें असम, झारखंड और बोल सकते हैं कर्नाटक आते हैं, उनके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी रेशम की खेती करता है और इसका भंडारण भी करता है। भारत विश्व का सबसे अधिक रेशम निर्यात करने वाला देश है। देखिए, भारत की अगली जो फसल है यह है जूट। जूट एक ऐसा फसल है जो अनाज की श्रेणी में नहीं आता है, किंतु इसका उपयोग भारत के स्वर्णिम तंतु के रूप में होता है। बांग्लादेश विश्व का सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला देश है, जिसके बाद भारत का नाम आता है। भारत में दोमट मृदा में इस प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। इसे पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के क्षेत्रों में बहुत भारी मात्रा में उगाया जाता है। जूट का सबसे बड़ा निर्यातक पश्चिम बंगाल का क्षेत्र को माना जाता है। साथ ही साथ विश्व में सबसे अधिक जो निर्यात करने वाला जूट का देश है वो है बांग्लादेश, जिसके बाद भारत आता है। भारत में जूट के द्वारा कई प्रकार की चीज़ों को बनाया जाता है, जैसे हम जूट से रस्सी और कई प्रकार के बोल सकते हैं जो प्राकृतिक या बोल सकते हैं जो इको फ्रेंडली थैले होते हैं उनका निर्माण करते हैं। कई प्रकार के अनाजों को रखने के बोरों के निर्माण में भी जूट का प्रयोग किया जाता है और इसे इसीलिए स्वर्णिम तंतु कहा गया है। कि भारत की जो अगली फसल है या जो अगला पेय पदार्थ जिसमें हम चाय को रखते हैं, यह एक ऐसा अनाज है जिसको हम लोग पेय के रूप में या पीने के लिए उपयोग करते हैं। कहा जाता है जब अंग्रेज गए तो उन्होंने मुख्य रूप से 2 चीज़ों को छोड़ा था, जिसमें एक मुख्य था चाय। चाय एक ऐसा आहार है या एक ऐसा बोल सकते हैं पेय पदार्थ है जो भारत के हर घर में तैयार होता है और इसका जो निर्माण है या इसका जो उत्पादन है ये असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के क्षेत्र में ज़्यादातर होता है। चाय के उत्पादन में भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और पहला चीन का स्थान है। कहा जाता है कि चाय का निर्माण जो है वो एक गडेरिये ने किया था। यह एक किताब में लिखी हुई है कि ऐसा माना जाता है कि जब एक गडेरिया अपने गायों को लेकर के खेतों में उसे जब चरा रहा था और वो एक पहाड़ी क्षेत्र में था तो उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी और जब उसने पानी को गर्म किया तो उस पानी को गर्म करने के बाद उसमें कुछ पत्तियां जो थी वो गिर जाती हैं और उन पत्तियों के मिलने से जब चाय उबलता है या जब बोल सकते हैं वो पानी उबलता है तो उससे उस पानी का रंग बदल गया और जब उस पानी को उस गडेरिये ने पिया तो उसे बहुत अच्छा स्वाद लगा और तभी से चाय का निर्माण हुआ। और यह एक मनगढ़ंत भी है या फिर बोल सकते हैं कि एक सच्ची घटना है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन चीन में ऐसी कहानियाँ काफ़ी प्रख्यात हैं। भारत के कई सारे क्लासों में इस तरह की कहानियों को पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है। चाय की खेती पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है और पहाड़ी क्षेत्रों में ढालनुमा जमीन जो होता है इसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसके लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ इसमें वर्षा की जो दर होगी यह 150 से 250 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। इसलिए चाय में जिस तरह से ढालनुमा ज़मीन होगा उसी तरह से इसकी जलवायु भी बहुत अच्छी होनी आवश्यक होती है, तब जाकर के चाय का उत्पादन होता है। अगला जो है यह है कॉफ़ी।
देखिए भारत में तो वैसे कॉफ़ी उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं उगाई जाती है, फिर भी कॉफ़ी जो है यह भारत के पेय पदार्थ में दूसरा स्थान रखता है। इसके बाद कहवा है। लेकिन कॉफ़ी जो है यह भारत का एक ऐसा पेय पदार्थ है जो आधुनिक भारत को तैयार करता है। अर्थात जहाँ कई लोग चाय पीना पसंद करते हैं, वहाँ कई युवा जो है वह कॉफ़ी का उपभोग ज़्यादा करते हैं। देखिए कॉफ़ी का उत्पादन भारत में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होता है। कॉफ़ी एक अत्यधिक वर्षा के क्षेत्र में उगाया जाने वाला फसल है। विश्व में कई ऐसे देश हैं जो कॉफ़ी का निर्माण करते हैं, लेकिन इसके टॉप 5 देशों में भारत नहीं आता है, जिसमें सबसे पहला स्थान जो कॉफ़ी का सर्वाधिक मात्रा में बोल सकते हैं उत्पादन करता है वह देश है ब्राज़ील, उसके बाद वियतनाम, और इस तरह से कई देश हैं जो कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं और उसकी खेती करते हैं। देखिए कॉफ़ी के मुख्य रूप से 4 किस्म पाए जाते हैं, जिसमें रोबस्टा, अरेनिका, मोका और ब्लू माउंटेन होते हैं। भारत में मुख्य रूप से रोबस्टा और अरेनिका वर्ग के जो कॉफ़ी होते हैं उन्हें उगाया जाता है और इनका उपयोग यहाँ सर्वाधिक मात्रा में होता है। ब्राज़ील में चारों किस्मों की बहुत भारी मात्रा में खेती होती है। अमेरिका विश्व का सबसे अधिक कॉफ़ी का उपभोग करने वाला देश है, इसलिए यहाँ पर जो ब्लू माउंटेन है और जो रोबस्टा है इन दोनों का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगला जो भारत की मुख्य फसलें हैं उसमें तंबाकू को भी हम लाते हैं। तंबाकू एक ऐसा फसल है जो भारत में पुर्तगालियों द्वारा 17वीं शताब्दी में लाया गया। विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है जो तंबाकू का निर्माण करता है या इसका उत्पादन करता है। चीन का इसमें पहला स्थान है और तंबाकू में इसकी मुख्य गुण यह है कि इसके अंदर एक निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण ये नशीला होता है। तंबाकू का उपयोग कई जगहों पर दवाइयों के लिए भी होता है। साथ ही साथ यह भारत के आंध्र प्रदेश और गुजरात तथा कर्नाटक क्षेत्र में उगाया जाता है। इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि भारत के कुछ मुख्य फसलें और उन फसलों का कहाँ कहाँ उत्पादन होता है। आशा करते हैं कि ज्योग्राफी के इस चैप्टर को, जिसमें खाद्य फसलें और उनसे जुड़े तथ्य जो थे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।